एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद्या। आज हम 22-23 के करंट अफेयर के साथ वीकली रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं अपना सेशन। किस देश ने भारत के समर्थन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में महात्मा गांधी जी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन समर्पित किया है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, जापान। तो इसका सही आंसर है मॉरिशस। आइए यहाँ मैप में देखते हैं मॉरिशस की लोकेशन कहाँ है। ये इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में मेडागास्कर के पास में। ठीक है, ये देखिए उसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस, और इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से 3 राज्य 21 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? आपका ऑप्शन है मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। नेक्स्ट नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। नेक्स्ट मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो आपका सही आंसर है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ये 3 राज्य 21 जनवरी को बने थे, तो ये अपना स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। इन्हें पूर्ण स्टेट का दर्जा मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शेरपा 2022 की मीटिंग हाल ही में किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है? इसका आंसर है चाइना। ठीक है, चाइना ने 2022 की मेजबानी की है। और शेरपा क्या होता है, पहले ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों ने मिलके ब्रिक्स समिट होता है। और शेरपा मतलब इनका रिप्रेजेंटेटिव, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग करता है। ऐसे साल में 25 मीटिंग होती हैं, उनमें से जो पहली मीटिंग है वो अभी हुई है। तो ऐसे हर साल एक देश मीटिंग करता है। 2021 में इंडिया, ठीक है, इंडिया के यहाँ हुई थी मीटिंग। हाल ही में गवर्नमेंट ने अमर ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को एक साथ करने का निर्णय लिया है। मतलब यहाँ पहले अमर जवान ज्योति पे जो ज्योति जलती थी, उसको अब नेशनल मेमोरियल वार पर एक साथ जलाया जाएगा। ठीक है, अमर ज्योति जवान क्या है, 1971 में इंडिया पाक के वार में जो शहीद हुए थे, उन सब की स्मृति में यह ज्योत जलती है। ठीक है, और नेशनल मेमोरियल वार क्या है, जब 1947-48 से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक जितने जवान शहीद हुए हैं, उन सब का नाम इस पे मेंशन किया गया है। तो अब सरकार ने निर्णय लिया है कि अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पे जलती, उसको ट्रांसफ़र करके नेशनल मेमोरियल वार वहाँ पर इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह निर्णय भी लिया है, पीएम मोदी जी ने घोषणा की है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट की मूर्ति बनाई जाएगी। सुभाष चंद्र बोस जी की 23 जनवरी को 125वीं जयंती है, इसीलिए इस उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रजक्ता कोहली को यूएनडीपी ने यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनाया है। ठीक है, ये क्यों बनाया है, क्योंकि उनके सोशल वर्क, जो भी उन्होंने वीमेन से रिलेटेड सोशल वर्क किए, हेल्थ से रिलेटेड, वीमेन से रिलेटेड, उनके काम के लिए हाईलाइटेड हुई हैं। और इसके अकॉर्डिंग उन्हें करना क्या होगा, उनको क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, इस सब से रिलेटेड इश्यूज़ पे आम लोगों को जागरूक करना होगा। ठीक है, और ये कौन है, प्रजक्ता कोहली कौन है, एक यूट्यूबर है। ठीक है, और यूएनडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये किस पर काम करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन मुद्दों पर ये अपने सदस्य देश की मदद करता है। अगली खबर है, आईएमडी भारतीय मौसम विभाग ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट में जो वेदर कंडीशन, मौसम घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाओं से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है, या किस राज्य में सबसे ज़्यादा मौतें हुई, ये सब इस रिपोर्ट में दिखाई जाती है। तो अभी 2021 5वां सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है, ठीक, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाओं से प्रभावित राज्य है। ठीक है, और इस साल 2021 का एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर नॉर्मल से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर। एक वीक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है,
किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने का मंजूरी ली है? तो कौन सी देश है? फिलीपींस है। ठीक है, ये कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में स्टैब्लिश है और एक द्वीप देश है और इसकी कैपिटल क्या है? मनीला। लिपू लेक बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, ये हाल ही न्यूज़ में था। ये किसका? इंडिया और नेपाल के साथ था। ये विवाद क्या था? धारचूला से लेकर लिपू लेक तक इंडिया एक रोड बना रहा है, ठीक है, रोड परियोजना चल रही है। इस पर नेपाल ने अपनी आपत्ति जताई है क्योंकि वो लिपू लेक के दक्षिणी सिरे वाले हिस्से, जिसे काला पानी कहते हैं, देखिए मैप में ये रहा काला पानी, इसको अपना हिस्सा मानता है, इसीलिए ये डिस्प्यूट जारी है। लिपू लेक पास उत्तराखंड और चाइना के बॉर्डर पर है। ठीक, ये रहा लिपू लेक और ये नेपाल है, इधर चाइना है। तो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है। कौन से वाले? यूके राज्य से, मतलब उत्तराखंड राज्य से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी परिवर्तित की है? तो इसका ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से क्या किया है? नूसंतारा। ठीक है, नूसंतारा अपनी राजधानी कर दी है। देखिए मैप में, देखिए ये आपका पूरा इंडोनेशिया आइलैंड दिख रहा होगा, ये रहा इंडोनेशिया आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसका जो बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड है, इस पर है कालीमंतर। तो ये ईस्ट वाला कालीमंतर जो एरिया है, यहाँ पर एक जगह है नूसंतारा। ठीक है, नूसंतारा कालीमंतर प्रांत में, इसको अपना कैपिटल बनाया है। रीज़न क्या है कैपिटल? कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस के कारण क्या सी लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण फ्लड वगैरह जैसी स्थिति बन सकती है, इसीलिए, और पॉपुलेशन भी ये जकार्ता वाले रीजन में बढ़ रही है, इसीलिए इसको ट्रांसफ़र करके बोर्नियो आइलैंड पे कर दिया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत का क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबल एटलस लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, जो IMD है उसका एक डिपार्टमेंट है CRS। ठीक है, क्लाइमेट रिसर्च एंड साइंस, CS। इसने क्या किया? इसके साइंटिस्ट ने मिलकर यह एटलस लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया कौन सा है जो ये क्लाइमेट से प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, ठीक है, उड़ीसा के पड़ोसी राज्य और तमिलनाडु के कुछ ज़िले इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। ठीक है, ये हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है। टोंगा क्या वैसे न्यूज़ में नहीं होता, लेकिन 15 जनवरी को अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, इस अंडर वाटर वॉल्केनिक से क्या सुनामी आने का खतरा बढ़ गया था, इसीलिए ये हाईलाइट में थी। ठीक है, द्वीप है हुंगा हपाई, हुंगा टोंगा इसमें शामिल है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? नकुल अलोफ। ठीक है, हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई ज्वालामुखी में विस्फोट देखे गए हैं अभी, आप मैप में देख लीजिए। ये रहा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है और ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड के पास में ये टोंगा आइलैंड्स, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में स्थित है। अभी हाल ही में न्यूज़ है, BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा किस देश की सीमा के साथ शुरू किया है? तो आपका सही आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, जैसलमेर वाले एरिया में यह सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया? सर्दियों में कोहरा बढ़ने से क्या होता है, वहाँ की घुसपैठी है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठी हमेशा बढ़ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है। सर्दियों में सर्द हवा और गर्मियों में गर्म हवा नाम से। ठीक है, और अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने क्या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का निर्यात किस देश को करने का अनुबंध हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस कहाँ पर है? आप देखिए, ये रहा इंडियन ओशियन मेडागास्कर के पास मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। जनवरी की किस तारीख को PM मोदी जी ने मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे? तो आपका सही आंसर है 27 जनवरी को। ठीक है, ये वर्चुअल किया जाएगा। ठीक है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। देखिए, ये रशिया वाला हिस्सा, ये इंडिया, इनके बीच में ये वाला एरिया जो है पूरा, इसमें 5 कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें शामिल होंगी। कौन सी हैं 5 कंट्रीज़? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि इस मीटिंग में शामिल होंगी। ग्रेट वे ऑफ हेल्थ, इसको भी बंद करने का घोषणा तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने किया है। ये तुर्कमेनिस्तान में एक हॉल बना हुआ है, ठीक है, नेचुरल गैस पिट है, जिसमें से मीथेन गैस निकल आग जलती रहती है इस जगह पर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CHD ऐप लॉन्च किया है? तो ये पंजाब और चंडीगढ़ के गवर्नर बनवारी लाल
पुरोहित ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करेगी, कोविड से रिलेटेड सभी पेशेंट्स जो कोविड से रिलेटेड हैं और जो क्वारंटीन है उन सब पर नज़र रखेगी। उसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा सुविधाएं जो भी हॉस्पिटल हैं आसपास, लेबोरेटरी है, उन सब की इंफॉर्मेशन देगा ये ऐप। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है। यह किसने जारी की है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कोरोना से भी बड़ा एक संकट दुनिया के सामने खड़ा है, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू अगले 10 साल में कोरोना से भी बड़ी समस्या लाके दुनिया के सामने खड़े कर देंगे। इस रिपोर्ट में ये कहा, इनइक्वालिटी किल रिपोर्ट, ठीक है, इसे ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के समय इनकम का डिवीज़न जो इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, इसमें इंडिया के रेफरेंस में कहा गया है 80% जो आम जनता है वो और गरीब हो गई है, मतलब उनकी उसकी इनकम कम हो गई है, और भारत में जो अमीर है उनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, पूरे देश में ये इनइक्वालिटी रेशियो बढ़ा है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, 2021 से 22 के बीच में ये 207 मिलियन हो जाएगी। मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, अगली रिपोर्ट की बात करते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, ये यूएनडीपी निकालता है। ठीक, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, 1965। ठीक है, अब नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यह रिपोर्ट 2021 की है। इसमें इंडिया को 101 रैंक अवार्ड दिया गया है। हाल ही में बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन द वर्ल्ड, इसमें मेल कैटेगरी है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये हैं अपने पोलैंड के। ठीक है, एलेक्सा पुटेलास, ये कहाँ की हैं, ये है अपनी स्पेन की। ठीक, और जो अपने रोनाल्डो क्रिस्टियानो है, इनको स्पेशल बेस्ट प्लेयर पीपल चॉइस के आधार पर इन्हें अवार्ड दिया गया, और ये कहाँ के हैं, ये हैं पुर्तगाल के। रॉबर्टा मेटडोला बिकम द यंगर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में कितने सदस्य हैं, 703। ठीक है, मेंबर है इसके। ठीक, और ये कहाँ की हैं, रोबर्टा है माल्टा की। ठीक है, ये नई अध्यक्ष बनी है, सबसे यंग अध्यक्ष है अभी तक की। ठीक है, इसके अलावा गणतंत्र दिवस जो समारोह 24 से 29 जनवरी तक मनाया जाता था, अब 23 जनवरी से मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि जो अपने सुभाष चंद्र नेताजी हैं उनको 23 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है, उसको भी इसमें इंक्लूड करके ये 24 से 29 के बीच में मनाया जाएगा। ठीक है, अमेरिका की फर्स्ट ब्लैक लेडी बनी है जिनको इस सिक्के में जगह दिया गया है। ठीक है, कॉइन में उनको जगह दी गई है, वो कौन है, माया एंजेलो। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में बलात्कार नस्लवाद के बारे में वर्णन किया गया है, इसी कारण उनको इस सिक्के में जगह दी है। देखिए ये रहा सिक्का। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है, तो ये कौन सा देश है, ये है अपना, तो ये है जापान। ठीक है, जापान के साथ बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज हुई है। इसमें इंडिया की तरफ से INS शेफालिक और INS कदमत, ठीक है, इनको प्रेजेंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है दावोस एजेंडा। ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो हर साल होती है दावोस में होती है, इसे दावोस एजेंडा बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा विश्व आर्थिक मंच से दावोस एजेंडा को में भाषण दिया है। ठीक है, और इसमें इन्होंने P3 का, ठीक है, प्रो प्लानेट पीपल, ठीक है, ये कंसेप्ट रखा है। ये क्या है, पीपल से पहले वहाँ के लोगों से पहले प्लानेट को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, इसीलिए ये दावोस एजेंडा फेमस है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है इसराइल ने हाल ही में एरो 3 से मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एरो 3 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसे हर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया ने भी हाल ही में सक्सेसफुली ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ये कहाँ से किया है, DRDO द्वारा उड़ीसा के तट के पास बालासोर से। ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल होती है। इससे पहले ब्रह्मोस का एक एडवांस वर्जन भी लॉन्च किया गया था जो C2C वर्जन था। साथी ऐप इस तरीके से लिखते हैं, ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, ताकि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी जानकारी
इस ऐप से मिल जाएं। ठीक है, मोबीक्विक ने क्विक पे ऐप लॉन्च किया है ताकि सभी तरह की पेमेंट की जा सके। इंडिया टू होस्ट द AFC फुटबॉल एशियन कप। ठीक है, ये 20 जनवरी से शुरू हो गया। ये कप इंडिया में शुरू किया जाएगा। कहाँ कहाँ हो रहा है? मुंबई, नवी मुंबई और पुणे। ठीक, छत्तीसगढ़ हैज़ अनाउंस द रोज़गार मिशन। छत्तीसगढ़ ने अभी रोज़गार मिशन अनाउंस किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मिशन में ये कहा गया अगले 5 साल में 15 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा IIM IIT के हेल्प से स्टार्टअप शुरू करके। ठीक है, इसरो अपॉइंट द न्यू चेयरपर्सन। कौन है? सोमनाथ न्यू पर्सन अपॉइंट हुए हैं, 10th रैंक के पर्सन है। इससे पहले थे के सिवान। वन विहार नेशनल पार्क में भारत की सबसे पुरानी स्लोथ बियर जिसका नाम है गुलाबो, उनका निधन हो गया है। ठीक है, वन विहार कहाँ पर है? भोपाल में, MP भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, कोलावेरी टाइग्रेस नाम से जो बाघिन जानी जाती है उसका पेंच नेशनल पार्क में निधन हो गया है। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? MP में। ठीक है, इसको सुपर मॉम भी बोलते हैं क्योंकि इसने सबसे 29 बच्चों को जन्म दिया है और MP को टाइगर स्टेट बोलते हैं, इसीलिए ये याद किया जाएगा पेंच नेशनल पार्क में। ईस्टर्न स्वांथवियर पॉपुलेशन में हाल ही में गिरावट देखी गई है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखी गई है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, लाव खोवा वोरा चोरी नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है? असम में। साथ ही UP के दुधवा नेशनल पार्क में इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। ये IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है। ठीक, और ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 1 में आते हैं। अगली खबर है, PM मोदी जी ने क्या किया है? हाल ही में हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करने वाले हैं। वो कब? फेब में। ठीक है, ये किसकी मूर्ति है? ये रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ये 1000वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में इसकी मूर्ति की स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। हैदराबाद में इससे पहले हैदराबाद जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने हैदराबाद डिक्लेरेशन घोषित किया है। वो क्या है? E-गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि आम लोगों को कोरोना के समय E-गवर्नमेंट को बढ़ावा दे सके, सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हो सके। ठीक, नेक्स्ट है, भारत और डेनमार्क के बीच में एक समझौता हुआ है दोनों ने मिलके कि दोनों साथ में मिलके ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। ठीक, ग्रीन एनर्जी की और ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक, इसके ऊपर दोनों मिलके काम करेंगे। ये समझौता इंडिया और डेनमार्क के बीच में। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। इस वीक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरों को हमने शामिल कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।